नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। आवाज म्यूट कर लीजिए। पिछले क्लास में हम सब सीख रहे थे आर्टिस्टिक मीडिया टूल और ये हो गया है कंप्लीट। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो फिर अगला टूल्स शुरू करते हैं। तो अगला टूल्स हम सब शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्रॉप शैडो टूल। ये सारे कंप्लीट हो गए थे, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया था, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको छोड़ दिया है। और अब जो हमारा ये टूल्स है सभी रेगुलर वर्क में आता है। पहला टूल्स आपको मिल जाता है ड्रॉप शैडो टूल। तो ड्रॉप शैडो टूल यूज करने के लिए पहले कुछ टेक्स्ट या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको प्रीसेट मिल जाता है। जो पहले से बाय डिफॉल्ट प्रीसेट है वो मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है फ्लैट टॉप राइट। जैसे आपने फ्लैट टॉप राइट किया है, ये शैडो यहाँ पर आ जाता है। अब इस शैडो को आप कम ज्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं इस पॉइंट से। अगर इसको आप कम करते हैं, यहाँ पर लाकर सेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बॉटम साइड में ला सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट, जहां पर भी आपको रखना है रख लें। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ओपासिटी का। यहां से अगर आप घटाते बढ़ाते हैं तो डार्क लाइट होगा। जैसे कि मैं इसकी संख्या बढ़ा देता हूं, तो आप देख रहे हैं जो शैडो है ये डार्क हो जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है फेदरिंग का है। अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना फेदर है, ये और भी फेदर हो जाएगा। जैसे कि मैं बढ़ा देता हूं, तो यहां से इसको हम कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने जैसे इसको बढ़ाया कि जो फेदर है वो बढ़ चुका है। इसको और कम कर लेते हैं 5, तो इतना फेदर है। अगर मैं इसको 0 कर लेता हूं तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ 5। तो इतना फेदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि गॉसियन ब्लर मिल जाता है। इस तरीके से वर्क कर रहा है। इनसाइड है, मिडिल है, जैसे कि ये मिडिल साइड है, और आउट यानी बाहर की साइड। अभी इसको देखेंगे हम सब और डिटेल से। पहले एक बार देख लेते हैं कि इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप आउट साइड रखते हैं तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर और मिल जाते हैं आपको, जैसे कि लीनियर है, स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो डिजाइन इसका शेप देख रहे हैं वो स्क्वायर हो जाता है, लीनियर यानी सर्कल हो जाता है। यहाँ से मैं अगर लीनियर करता हूँ तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। हल्की हल्की सी बारीकियां आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बारीकी से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कुछ चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन फ्लैट मिल जाता है। ये जो ऑप्शन है फ्लैट का, इसको सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा इस तरीके से। मैं यहां से लीनियर कर दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ मोड मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है। इन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। वैसे नॉर्मल ये है, मल्टीप्लाई। वैसे जब आप इसको यूज में लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई और नॉर्मल में हम अभी डिफरेंस देखेंगे कुछ देर में। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लियर ड्रॉप शैडो। जैसे आपने ड्रॉप शैडो यूज किया है, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ड्रॉप शैडो जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार से इस तरीके से आप यूज करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से मैं ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट कर लेता हूं, और फिर हम प्रॉपर्टी बार से नहीं जाते हैं, सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ड्रैग करता हूं तो इस तरीके से शैडो देखने को मिल जाता है। बाकी जो प्रॉपर्टी है सेम यहाँ पर आपको मिल जाती है, ओपेसिटी, फेदरिंग, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो ही गया है। यहाँ पर क्लियर है, सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको और कम कर लें, कम करना चाहें तो इस तरीके से। फेदरिंग भी यहाँ पर कम कर लें 5। और अगर आप इसको बॉटम साइड से ड्रैग करते हैं, जैसे अभी तक मैंने सेंटर से किया, ठीक, तो इस साइड से किसी साइड में आप लगा सकते हैं।
लेकिन यही अगर आप सीधा ड्रैग सेंटर से ड्रैग करके इस तरीके से छोड़ देते हैं तो ये शैडो जो है चारों साइड से आ जाता है। इसको मैं डार्क करता हूं और ये आप देख रहे हैं शैडो जो है चारों साइड से आ जाता है। उसके बाद अगर आप केवल बॉटम साइड से लगाना चाहते हैं तो यहां से नहीं, लास्ट बॉटम साइड से आप ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से भी शैडो आप यूज कर सकते हैं केवल बॉटम साइड में, ठीक है। इसकी फेदरिंग बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से आपको शैडो देखने को मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है इस शैडो के ऊपर रखा हुआ है। शैडो टूल्स जो है ये डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है डिजाइन की क्रिएटिविटी में, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। जी सर। समझ में आ गया सभी को? जी सर। अब ये तो नॉर्मल हम सबने देखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इसी शैडो को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पर टॉप सेट किया, तो इस तरीके से भी डिजाइन आपको मिल जाता है। लाइट कर देंगे तो और अच्छा इफेक्ट रहेगा इसका। इस तरीके से साइज भी बढ़ा दें। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मिलता है और ये जो मोड आपको मिल जाता है। नॉर्मल अगर करते हैं तो नॉर्मल आप देख रहे हैं, नॉर्मल तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा डार्क करना होगा, फिर भी नॉर्मल नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई का अच्छा इफेक्ट है। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तरीका तो सेम ही है लगाने का। सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे और सिंपली बॉटम साइड से मैं टॉप साइड में ड्रैग करता हूं तो इस तरीके से आपको शैडो देखने को मिल जाता है। लाइट कर देते हैं थोड़ा सा। ऐसे भी शैडो लगे देखे होंगे आप सभी लोग कहीं ना कहीं डिजाइन में, तो ये अच्छा लगता है। चलो, उसके बाद अब हम टेक्स्ट पर शैडो अप्लाई करते हैं। तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे आसान, डबल एस एन, आसान, क्योंकि बताने के बाद आसान ही लगेगा। फॉन्ट में कोई दूसरा कर लेता हूँ, बोल्ड फॉन्ट रखते हैं। अब अगर इस टेक्स्ट में आपको आउटलाइन लगाना हो, पहले हम बता देते हैं आप सभी को कि आउटलाइन कैसे लगाएंगे। तो आउटलाइन आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं आउटलाइन यहाँ पर आ जाता है। फिर लाइन के विड्थ को आपको बढ़ाना होगा, तो उसके लिए कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है विड्थ। तो यहाँ से जितना भी रखना हो रख लें, जैसे मैंने 4 पॉइंट रख लिया, ठीक है। कलर वाइट ही रखा और सिंपली ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटलाइन आ जाता है। अब इसकी विड्थ को मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो एक बार फिर से कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आउटलाइन आ गया है। एक तरीका यह है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अब दूसरा तरीका जो हम अपनाएंगे आउटलाइन लगाने का, वो सेम इसी का कॉपी करते हैं। कुछ खास नहीं करना है, बस सेम तरीका है। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसमें हम कुछ सेटिंग करेंगे, ठीक है। बॉटम साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है बिहाइंड फिल। केवल हमें बिहाइंड फिल पर चेक करना है। तो जैसे आप बिहाइंड फिल पर चेक करेंगे, ये जो फॉन्ट था हमने बोल्ड इंसर्ट किया हुआ था, तो आपको बोल्ड फॉन्ट ही मिलेगा। अगर बिहाइंड फिल पर चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको बोल्ड नहीं, इस तरीके से फॉन्ट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये बिहाइंड फिल का है, ये बिना बिहाइंड फिल का है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है अगर वहीं पर आप बिहाइंड फिल छोड़ देते हैं तो, ठीक है। और यहीं से बिहाइंड फिल कर देते हैं तो आपको जैसा लेटर टाइप करेंगे वैसा ही लेटर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर और भी सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि कॉर्नर। अगर आप कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे राउंड कॉर्नर, और ये फ्लैट, और एक ऑप्शन और मिल जाता है बेवल कॉर्नर मिल जाता है। तो यहां से हम कर लेते हैं राउंड।
राउंड मैंने कर लिया है। अब इस टेक्स्ट की साइज हम छोटी करते हैं। कितना छोटा मैंने कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने इसके टेक्स्ट की साइज छोटी किया है, ये जो शैडो नहीं सॉरी, जो मैंने इसमें आउटलाइन लगाया था उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती गई है। और एक बार फिर से मैं F12 प्रेस करता हूं और इसमें हम फिर से आउटलाइन कुछ सेटिंग करते हैं। यहाँ पर बिहाइंड फिल के नीचे जस्ट आपको मिल जाता है स्केल विथ ऑब्जेक्ट, इसको भी चेक कर लेते हैं और फिर ओके करेंगे। अब इस टेक्स्ट की साइज मैं छोटी करता हूँ, बिल्कुल बराबर में रखेंगे। यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। जो यहाँ पर मैंने आउटलाइन लगाया था, जब हमने बिहाइंड स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर दिया है तो टेक्स्ट के साथ साथ जो मैंने आउटलाइन लगाया था उसका आउटलाइन भी एक रेशियो में छोटा हुआ है, यानी कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने स्केल विथ ऑब्जेक्ट पर चेक नहीं किया था, तो ये अपने अनुसार जैसे आपने टेक्स्ट को छोटा किया, इसका जो आउटलाइन है काफी बोल्ड हो गया है। अगर टेक्स्ट की साइज आप बढ़ा देते हैं तो ये जो आउटलाइन है ये बिल्कुल कम हो जाएगा और एक समय के बाद ऐसा लगेगा इसमें आउटलाइन है ही नहीं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यही टेक्स्ट अगर आप इसकी साइज बढ़ाते हैं तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। टेक्स्ट के साथ साथ इसके लाइन के विड्थ भी बढ़ते जाएंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तो F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर दो सेटिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है। बिहाइंड फिल, स्केल विथ इमेज, इन दोनों को लगाना बहुत जरूरी है। ये टेक्स्ट पर ही अप्लाई नहीं होगा बल्कि आउटलाइन पर भी अप्लाई होगा। अब अगर आप लाइन के कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। पूरा रास्ता तो मैंने छोड़ ही दिया, हम जा रहे थे शैडो पर, लेकिन आगे दूसरी लाइन पर। फिलहाल ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, जो नहीं जान रहे हैं और जो जान रहे हैं तो अच्छी बात है। अब मैं F12 से F5 से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। विड्थ मैं यहां से बढ़ा देता हूं। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट कट है। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइन कैप्स में सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाता है राउंड कैप। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो फ्लैट कट था वो बिल्कुल राउंड हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी समझ में आ गया जिनको नहीं पता था। हेलो, आ गया सर। सभी को समझ में आ गया? जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शैडो लगाते हैं। तो टेक्स्ट मैंने पहले से ही टाइप कर लिया है। आउटलाइन कहाँ गया? अच्छा, ये इसकी साइज छोटी कर लेते हैं और लाइन का जो विड्थ है थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसको 10 कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ड्रैग करेंगे इस टेक्स्ट से। तो यहाँ पर शैडो देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसकी फेदरिंग हम कम करेंगे क्योंकि फेदरिंग जो है थोड़ा सा अधिक लग रहा है। इसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये काफी फेदर ना रहे। ऐसा होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक संगठित सा लगेगा। नहीं तो अगर ज्यादा फेदरिंग कर देते हैं, जैसे कि मैं 20 कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। समय के अनुसार जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप यूज करें। फिलहाल हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको 5 कर लेते हैं। और ओपासिटी भी हम कम करेंगे क्योंकि ओपासिटी ये जो है ये डार्क हो गया है। तो इसको मैं 25 कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको और टॉप साइड में रखेंगे यहाँ पर, यानी हल्का सा हम शैडो चाहते हैं, बहुत ज्यादा शैडो नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से आप शैडो यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लेन टेक्स्ट रखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा शैडो के मुकाबले। इसका शैडो मैं हटा देता हूं और ये प्लेन टेक्स्ट रखते हैं और इसमें शैडो लगा हुआ है।
तो दोनों में आप सभी को कौन सा अच्छा लग रहा है, शैडो वाला या बिना शैडो वाला? हेलो हेलो। जी सर। अरे शैडो वाला अच्छा लग रहा है भाई कि बिना शैडो वाला? सर शैडो वाला। अच्छा, तो ये शैडो आप जाके प्रीसेट से भी लगा सकते हैं। अब मैं एक बार प्रीसेट से शैडो लगाता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप शैडो टूल्स, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर देते हैं फ्लैट बॉटम राइट, एडजस्ट कर लें। तरीका वही सेम ही है, बस कुछ खास नहीं है, चाहे आप प्रीसेट से इंसर्ट करें या फिर स्वयं से इंसर्ट करें। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल तरीके से शैडो का यूज कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा हम सब एडवांस में आते हैं। एक बार कई ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। बॉटम इस तरीके से शैडो चाहिए तो ये भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया है अलग से। अब मैं क्या करता हूँ, एक कोई लोगो लाते हैं और उसमें ग्लो शैडो के रूप में हम यूज करते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल भी हम ड्रॉ करेंगे एक। यहाँ पर सर्कल की साइज में यहाँ पर 4x4 कर देता हूँ, एक रेशियो में रखते हैं 4x4, ठीक है। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसका डुप्लीकेट करेंगे 3, साइज करेंगे 4। मैंने एक साइज इसलिए बना लिया है कि यहाँ पर हमें अलाइनमेंट ना कराना पड़े, ठीक है। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करें, सर्कल और रेक्टेंगल। या फिर चाहे तो आप इसको पावर क्लिप भी कर सकते हैं। तो इसमें फिल करेंगे ऑरेंज, इसमें फिल करेंगे ग्रीन और इसमें फिल करेंगे व्हाइट। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन रन कर देते हैं और इन सभी को इस पर राइट क्लिक करते हुए इसमें हम कर देते हैं पावर क्लिप। तो ये फ्लैग मॉडल बना लिया है, लेकिन इसमें हमें यूज करना है ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो यूज करने के लिए मैं इसी का डुप्लीकेट कर देता हूं और इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स कर लेते हैं। फ्लैग को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं और इस पर राइट क्लिक करके फ्रेम टाइप नन कर लेते हैं और टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर लेते हैं मीडियम ग्रो कर लेते हैं। इसमें से तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे मीडियम ग्रो, लार्ज, स्मॉल, ठीक है। मीडियम ग्रो कर लेते हैं और फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड कम करने के बाद यहाँ से फेदरिंग कम कर लेते हैं। फेदरिंग मैं 10 करता हूँ, 10 थोड़ा सा अधिक लग रहा है, इसको मैं और कम कर लेता हूँ, 8 कर लेते हैं, ओके। और ओपेसिटी परफेक्ट है। ये जो नॉर्मल मोड है इसको हम मल्टीप्लाई रखेंगे ताकि यहाँ पर धुंधला सा ना शो करे। अगर मल्टीप्लाई रखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट रहेगा नॉर्मल की बजाय, ठीक है। और इसका कलर चाहे तो आप यहाँ से डार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लाइन और शैडो को अलग करना चाहते हैं। तो लाइन और शैडो को आप अगर अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो लाइन और शैडो जो है अलग हो जाता है। या फिर ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट, ग्रुप अपार्ट। शॉर्टकट वही सेम है कंट्रोल के। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं शैडो जो है अलग हो जाता है, लाइन अलग हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शैडो है इस शैडो को इस सर्कल में करेंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। जैसे आपने पावर क्लिप किया है आप देख सकते हैं इसका काफी अच्छा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जी सर। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा झुका हुआ सा, मतलब एक 3D लुक शो कर रहा हो, क्यों? हेलो
अगर यहाँ पर अगर आप चक्र सेट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा सा लुक है। तो इस रूप में भी शैडो को यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ टेक्स्ट पे, इसको डिलीट कर देते हैं और एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। हिंदी में इस बार हम टाइप कर लेते हैं आसान। आसान आसान तरीका बता रहे हैं तो आसान ही टाइप करते हैं। इस बार इस टेक्स्ट का जो फिल है उसको मैं नन करता हूं। तो इसका फिल नन करने के लिए राइट साइड में इस क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे तो फिल इसका नन हो जाता है। और कलर पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन भी लग जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ करना है ब्रेक ए पार्ट। ब्रेक ए पार्ट करने के बाद इसको मैं कर्व भी कर लेता हूं और बेल्ट भी कर देता हूं। कंट्रोल क्यू से कर्व किया और यहां से बेल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ज्वाइंट आ रहा था, ये जो ज्वाइंट आ रहा है बेल्ट करने से सब एक में मिक्स हो जाता है इस तरीके से। अगर आप कलर फिल करते हैं तो पहले जैसा ही शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वेल्ड कर दिया है। अब इसका हम डुप्लीकेट एक कर लेते हैं और इसमें जो भी कलर रखना चाहे आप रख लें, उसे कोई मतलब नहीं है। टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ से करते हैं स्मॉल। यहाँ से सेम आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर या फिर लीनियर में कर लेता हूँ यहाँ से। इस वैसे स्क्वायर अच्छा लग रहा था, लीनियर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और इसकी जो फेदरिंग है इसको मैं 10 कर लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा फेदर हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा इसका इफेक्ट आएगा अगर आप इसको अधिक रखते हैं तो। उसके बाद कलर थोड़ा सा चाहे तो डार्क कर लें यहाँ से और मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे। नॉर्मल उतना अच्छा इफेक्ट नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक ए पार्ट। ये जो फेदरिंग है थोड़ा सा कम ही रखेंगे 10। अब मैं इसको ब्रेक ए पार्ट करता हूं कंट्रोल के से। तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट था इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस शैडो को हम इस वाले टेक्स्ट में करेंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। तो इस तरीके से भी आप शैडो को यूज में ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसको बाद में आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं। मैंने शैडो सेलेक्ट किया और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अगर आप डार्क करते हैं तो थोड़ा सा और भी डार्क होता जा रहा है, लाइट कर देते हैं। अगर आपको और अच्छा इफेक्ट देना हो तो जो कलर आपने यहाँ पर फिल किया, जैसे आपने सियान कलर इस टेक्स्ट में फिल किया हुआ है, तो इसी सियान कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर इसी का डार्क कलर यहाँ पर फिल कर लें तो ये काफी अच्छा इफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा और लाइट ही फिल करते हैं या फिर ग्रे रखेंगे तो ये भी अच्छा ही है, कोई बेकार नहीं है, ग्रे भी अच्छा लग रहा है। अब अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, बस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और इफेक्ट आपको ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है। आपको उसमें कोई सेटिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया? हेलो। यस सर। जी सर। अब शैडो का अगला एग्जांपल रखने वाले हैं। क्या रखें? चलो शैडो, चलिए अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। ये तो हो गया कि आप ड्रॉप शैडो यूज करेंगे और कुछ तरीका मैं और यूज कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, कलर फिल कर दिया ग्रीन, इसी का मैंने डुप्लीकेट किया बॉटम साइड में, इसमें फिल कर लिया ग्रे कलर।
एक टूल से जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इसी समय बता देना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार जो है काम में आता रहता है। तो पहले सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी को बता देते हैं, या फिर चलिए ऐसे ट्रांसपेरेंसी को बाद में रखते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है बार बार हमारे काम में आ रहा है। जैसे देखिए, जब कोई काम करते हैं ना तो उस एक टूल्स के साथ दूसरा टूल्स का भी वर्क होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं फंक्शन ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक करेंगे और यहां से कर लेते हैं एलिप्टिकल। जैसे आप एलिप्टिकल पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको मिल जाता है शैडो, ठीक है। इस तरीके से आप शैडो यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने यहाँ से शैडो यूज किया जो टूल्स में आपके मिल जाता है। अगर वैसे तो सभी कोरल में ड्रॉप शैडो मिल ही जाता है। अगर इसको आप यूज में नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप यूज में ले सकते हैं। बस इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है। एक रेक्टेंगल या सर्कल ड्रॉ करना है, डुप्लीकेट उसका करना है, उसके बाद कलर फिल कर लेना है, टूल्स में जाना है, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट कर लेना है, यहां से फंक्शन ट्रांसपेरेंसी और फिर एलिप्टिकल, हो गया शैडो तैयार, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। समझ में आपके आ गया? कुछ आपने भेजा था बना के? हेलो, सर अभी सिस्टम सिस्टम ना है? और किसी जी को सर। समझ में आया तेजी से? हेलो, जी सर। आपके अलावा और किस सबको समझ में आ गया? हेलो, जी सर। चलो ठीक है भाई, कोई बोल नहीं रहा है। खाना वाना नहीं खाया लग रहा है। चलिए ठीक है। तो बस ड्रॉप शैडो का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अंतिम एग्जांपल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, कलर फिल कर लेते हैं। हम एक लोगो इंसर्ट करते हैं पहले, तो नेट से एक लोगो में कॉपी कर लेता हूं पहले, या फिर हमारे पास होगा ही वही ले लेते हैं। कंट्रोल आई प्रेस किया मैंने और यहाँ पर फोटो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोटो इंसर्ट किया है, ठीक है, अखिलेश जी का। और इसमें हम व्हाइट कलर का ग्लो देना चाहते हैं, ग्लो, ताकि फोटो जो है, कभी कभी क्या होता है फोटो छिपता है, तो वहां पर हम ग्लो देते हैं। तो ग्लो कैसे देंगे वही देखते हैं। तो ग्लो हम ड्रॉप शैडो का यूज करके देने वाले हैं। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रीसेट के अंतर्गत यहाँ से कर लेते हैं मीडियम या स्मॉल, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो कलर है इसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट, और मोड जो रहेगा ये इस बार मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा यहाँ पर। और यहाँ से जो आउटसाइड में कर लेता हूँ, और ये जो फेदरिंग है इसको हम और कम कर लेते हैं। फेदरिंग को जितना भी रखना हो, फेदरिंग आपको 3, 5, 4 जितना भी रखना हो कर लें। तो इस तरीके से आपको ग्लो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर फोटो की कटिंग जो है अच्छी नहीं रहेगी तो फिर इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटो का कटिंग करते समय कुछ पार्ट इसका जो है छूट जाता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दूसरा कोई फोटो इंसर्ट करते हैं। तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और इस बार पुत्र की जगह पिता को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी फोटो में देखते हैं क्या परफेक्ट कटिंग है। तो यहाँ पर मैंने फोटो इंसर्ट कर लिया है। सेम तरीका, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, मीडियम ग्रो करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं व्हाइट कलर, मोड नॉर्मल रखेंगे, यहाँ से आउटसाइड करेंगे और फेदरिंग यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्लो के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि ऐसा आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। हेलो, जी जी सर। सर। चलो ठीक है। अब इसको अगर आप फ्लैट मॉडल में यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे
और यहाँ से फ्लैट कर लें तो इस तरीके से एक फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले फेदरिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। जी अब इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूँ, 8 कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो मोड की बात हो रही थी, यहाँ पर आपको मोड मिल जाता है, जैसे कि ऐड मिल जाता है। ठीक है, ऐड करते हैं तो इस तरीके से आपको ऐड का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको आप बारी बारी से ट्राई कर लीजिएगा, कुछ हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐड, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया, अलग अलग कलर पर अलग अलग तरीके से ये शैडो जो है वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि ब्लैक पर यहाँ से मैं अगर बर्न करता हूँ क्या, ऐसा ये जो ओवरले से ब्लैक पर उतना अच्छा शो नहीं कर रहा है, कलर चेंज करते हैं यहाँ से। जैसे देखिए एक मोड ये भी है जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चमक सा रहा है, यह है कलर डॉस। टेक्सचर है, अलग अलग मोड है, इसको आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बर्न कलर तरीके से। वैसे यहाँ पर हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई रखना है। तो सिंपली हम यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, नॉर्मल रखना है, क्योंकि हमें ग्लो इफेक्ट देना है व्हाइट कलर का। तो यहाँ से हम नॉर्मल रखेंगे। समझ में आ गया। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। क्लियर हो गया आप सभी का ना ड्रॉप शैडो टूल। जी सर। क्योंकि ड्रॉप शैडो से ही आप अपने डिजाइन की क्रिएटिविटी और अच्छी कर सकते हैं। चलिए अगला टूल्स देख लेते हैं। ड्रॉप शैडो के बाद ड्रॉप शैडो काफी दूरी तक खींचा गया, लंबा खींचा गया ड्रॉप शैडो। अब ये कॉन्टूर इस्तेमाल करने से पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। टूल्स में जाएंगे, कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली अंदर की साइड ड्रैग करेंगे। यहाँ पर भी आपको प्रीसेट मिल जाता है, प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड, इनसाइड, इनवर्ड है और आउटवर्ड है। इस तरीके से इनवर्ड किया और आउटवर्ड, अंदर की साइड और बाहर की साइड, इस तरीके से। अभी ये जो यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ है, इसकी संख्या आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं सेंटर हो जाता है। और ये अगर इस पर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर शो कर रहा है आउटसाइड काउंटर, और ये इनसाइड होगा। ठीक है, इनसाइड। यही जो प्रीसेट यहाँ पर है वही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है देखने को। यहाँ से संख्या, जैसा कि आपने देखा है कि संख्या। अब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस रखना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, कम रखना है या फिर ज्यादा रखना है। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर, और ये फिल कलर है, ये आउटलाइन का कलर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटलाइन। और इसमें अगला ऑप्शन आपको मिरर्ड कॉर्नर है और ये राउंड कॉर्नर है। ठीक है, राउंड कॉर्नर करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं, और ये बेवल कॉर्नर है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लीनियर, क्लॉकवाइज काउंटर, इस तरीके से, और काउंटर क्लॉकवाइज। ये जो टूल्स है, इस टूल्स का हम सही से इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसी का हमें एक डुप्लीकेट और बनाना है। कंट्रोल जेड, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब बराबर स्पेस में हमें एक रेक्टेंगल और बनाना है। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ इसकी साइज छोटी करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्पेस है टॉप और बॉटम से कम है, लेफ्ट राइट से ज्यादा है।
जबकि हम बिल्कुल बराबर चाहते हैं, कम ज्यादा नहीं चाहते हैं। इस तरीके से बिल्कुल चारों साइड से स्पेस जो है बराबर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि बॉर्डर हम सब बनाते नहीं हैं, एक मोटी लाइन एक पतली लाइन का बॉर्डर, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और फिर अगर आप कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल लाइन और बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कोई डिजाइन बना रहे हैं उसमें आपको 10 mm 20 mm छोड़ना है, तो वहां से आप इसको सेट कर लें, फिर डिजाइन बनाएं। ठीक है, ये समझ में आ गया? हेलो, जी सर। चलिए ठीक है। अब इसी का यूज करके हम एक बॉर्डर बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और इसका डुप्लीकेट मैंने एक और कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट पार्ट कर दिया और इस बाहर वाले का कॉर्नर मैंने राउंड कर दिया। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं सेकंड, इसको और लेफ्ट कर लेते हैं और फर्स्ट वाला ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो बाहर वाला है इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, इसको 2 कर लेते हैं और इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरीके से एक आसान सा बॉर्डर तैयार हो गया। ठीक है भाई? जी सर। हेलो, जी सर। जी बस सर। जी मैंने सर। कुछ नहीं किया, आसानी से एक